सो गाइस, एज़ोस्पर्मिया में नॉर्मली हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नील स्पर्म काउंट के केसेस होते हैं जहां पर हम उनके हार्मोन्स उनके सपोर्ट में नहीं देख रहे होते। मतलब कि उनका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, किसी का LH FSH काफ़ी बढ़ा हुआ है, किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम रिपोर्ट्स में देखते हैं और इन सब केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में एज इन डॉक्टर जो होते हैं वो आपको एक हार्मोनल थेरेपी से गो थ्रू करते हैं, आपको देने की कोशिश करते हैं और आप लेते भी हैं। अब यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को नेगेटिव में नहीं लेता। अगर मेरे हिसाब से अगर मेरे हार्मोन्स को स्टेबल करने के लिए इंजेक्टेबल्स काम कर रहे हैं तो भी मैं ग्रेट कंडीशन में रहूँगा। मैं यहाँ पर पैनिक नहीं करूँगा, परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि जब वो मेरे को हार्मोन थेरेपीज दे रहे हैं, क्योंकि मेरी बॉडी खुद से तो वो ढंग से कर नहीं पा रही है। अगर मैं यहाँ पर उसको एक्टिवली किसी भी इंजेक्टेबल से लेकर भी कर लेता हूँ तो और मेरे हार्मोन्स मेरे स्पर्मेटोजेनेसिस को ट्रिगर दे पाते हैं और मेरे स्पर्म निकाल पाते हैं तो ये भी ग्रेट है। तो मैं कभी भी कहता हूँ जो चीज़ हमें बच्चे मिलने की प्रक्रिया है उसमें कुछ भी ऐसा हो जिसमें मेरे को मदद मिले, जहाँ पर मेरी फर्टिलिटी बन पाए और हो पाए, वो सारी चीज़ें बढ़िया। तो मैं किसी के लिए नेगेटिव लेवल पे नहीं जाता। हाँ, अगर आप ये सारी थेरेपीज़ ले रहे हो और साथ ही साथ आप ये भी प्लान कर रहे हो मैं कि इन सारी चीज़ों को लेकर स्टेबिलिटी भी मैं बेकरार रखूँ, तो यहाँ पर आयुर्वेद या होम्योपैथ को आप एज इन साथ में आप ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट। तो उसमें आपने करना क्या है, कुछ चीज़ें हमारे पास पता ही होती हैं। आपके सामने गोक्षुरा है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, कोच पाक है। ये चीज़ें अगर आपको नॉर्मली किसी भी शॉप पे मिल जाती है, अवेलेबिलिटी हो जाती है, आप साथ साथ इनको भी इंटेक करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो बेसिकली आपकी बॉडी को बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगी। आपकी जो हार्मोन्स हैं उनको खुद से स्टेबल करने की कोशिश करेंगी, वो भी नेचुरली। और अगर आप इंजेक्टेबल्स ले रहे हो तो उसके साथ साथ भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है वो कि आप कुछ बहुत बड़ी मेजर दिक्कत ले रहे हो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो हर्ब्स बेस्ड हैं। जैसे हम पालक खाते हैं, जैसे हम आलू खाते हैं, वैसे ही हम उन सारी चीज़ों को इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट बेस्ड है। ना कोई उसमें मेटल है, ना कोई उसमें मेटल कॉम्पोजिशन है। गोक्षुरा एक हर्ब आती है, वो हर्ब है। अश्वगंधा एक हर्ब है, वो भी आप इंटेक कर सकते हो। शिलाजीत में हम कहते हैं कि वो मिनरल्स रिच होती है, तो उसमें शायद थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाता है, बट वो भी एक तरीके से प्योर कंटेंट है, तो उसको भी आप इंटेक कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप डेली बेसिस पे आज से लेना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं अपनी बॉडी से कि मूड स्विंग्स काफ़ी हो रहे हैं और एकदम से मेरे को जो दिक्कत आ रही है कि एकदम से रोना या एकदम से रूठना या एकदम से मेरे को इरिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाना, तो अगर ऐसे भी कुछ आपकी बॉडी सिम्टम्स दे रही है तो आज से आप इसको इंटेक कर सकते हो, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिससे आपको स्टेबिलिटी मिल जाए एज इन बॉडी से। सो ये एक नॉर्मल सिचुएशन होती है जहाँ पर पेशेंट डरता भी है, घबराता भी है और पैनिक भी ज़्यादा करता है, क्योंकि उसके हार्मोन्स उसको अगेंस्ट दे रहे होते हैं, अगेंस्ट बॉडी के जा रहे होते हैं, और उसी की वजह से उसकी बॉडी में स्ट्रेस, डिप्रेशन भी आता है। इसकी वजह से ही एक बेसिकली एक पेशेंट जो है वो डिप्रेशन की गोलियाँ भी खा रहा है, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी नहीं कर पा रहा अपना, और वो रातों को क्या पता कभी भी उठ जाता है और फिर उसके बाद उसको नींद नहीं आती है। 1 घंटे की नींद होती है, उसके बाद पूरी रात काली चली जाती है, ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें एक एज इन पेशेंट में देखने को मिल जाती है। तो इससे परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, थोड़ा सा समझना है कि ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको स्टेबल करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन, योगा वगैरह सब कुछ अप्लाई करो। क्योंकि क्या होता है, बॉडी में सारी चीज़ों को ट्रिगर करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स को ट्रिगर करने के लिए आपके लिए योगा बनी, और योगा आपको मदद करती है इन सारे ट्रिगर पॉइंट्स को और ओपन करने के लिए। तो योगा स्टार्ट कर सकते हो, कीगल एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको हेल्प करे एज एन आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करे, और आपके जो बाकी हार्मोन्स हैं उनको भी अच्छे से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकाल पाए या ट्रिगर दे पाए। सो बेसिकली फंडा सिंपल है, क्लियर है। अपने आप को एक्टिव बनाए रखो इस मोमेंट पे, और घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो अगर कुछ आप ऐसी चीज़ें अपनी डे टू डे की रूटीन में देख रहे हो तो कुछ चीज़ों को आप अवॉइड भी करो, जैसे कि डेयरी से बनी हुई चीज़ें। अगर आप नॉनवेज बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो नॉनवेज को अवॉइड करो, थोड़ा टाइम सात्विक खाने पे आओ। सात्विक खाना इस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर जाता है, और आपके हार्मोन्स जो भी इम्बैलेंस थोड़े बहुत हो रहे थे तो वहाँ पर हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि जहाँ पर मेरे को अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो परेशान नहीं होना, अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर बात करो इसके रिगार्डिंग। और इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, या कुछ भी ऐसा कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट करो। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और क्या पता वो आपके साथ साथ बहुतों का क्वेश्चन हो
और उसकी वजह से क्या पता औरों को भी आंसर मिल जाए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो स्टे ट्यून दिस चैनल एंड गुड बाय एंड टेक केयर।